देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात यह है कि हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दूसरा तरीका है कि वृक्ष विधि से यानी ट्री मेथड से हम लोग बना सकते हैं, जो दोनों हम दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बात यह है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये जो अभाज्य दिखाई दे रहा है, ये अभाज्य मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अभाज्य वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से भाग लग जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 है, और सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। जैसे इसको हम लोग 1 से भाग करेंगे ना जी, और स्वयं का मतलब होता है जो संख्या दी है उसी से भाग करेंगे। इसके अलावा और भी कोई संख्या है? दुनिया में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि जो 2 को काटे, यानी 1 और 2 के अलावा और कोई भी संख्या इसे न विभाजित कर सकता है। इसका अगला संख्या है 3। ये 3 जो है ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। देखिए ये कटेगा तो 1 से, और स्वयं का मतलब होता है 3। तो वही बात बताया जाता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से भाग लग जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, उसी प्रकार हमारा 5 हो गया। 5 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। एक है और एक क्या है? स्वयं संख्या जो 5 है। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। उसी अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसको खंड खंड में तोड़ना है, यानी सबसे अंतिम पड़ाव तक उसको तोड़ देना है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से तब बनाएंगे मतलब पेड़ विधि या वृक्ष विधि, या उसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। जैसे 140 है तो 140 के हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं? ये 2 से हम लोग को भाग लगेगा तो कितना बार में भाग लग जाएगा? 70 बार में। फिर 2 से भाग लग जाएगा कितना बार में? 35 बार में। फिर 2 ये 5 से कट जाएगा कितना? 7 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है, लेकिन जितना भी ये संख्या है ना 2, 2, 5, 7, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है? किस रूप में लिखना है? गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल क्या है? 2 है, इसी को लिख देना है। जो दिखाई दे रहा है ना इस सबको लिख देना है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर हमारा कितना था? 140। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगर इसको हम लोग तोड़ना है फैक्टर विधि यानी ट्री मेथड द्वारा, तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ 140 हम लोग लिख सकते हैं। 140 को ध्यान से देखना है, ये कितना से भाग लग जाएगा? 2 से, तो कितना बार में कटेगा? 70। ठीक है, फिर हम लोग को 2 से लग जाएगा भाग, तो कितना बार में हो जाएगा? 35 बार में। अब कितना बार में कटेगा? तो 5 से, तो 5 और इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 7 बार में। यानी अब कटने वाला नहीं ना, 7 कटेगा नहीं ना, तो इसी को हम लोग फिर इसी तरीका से गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी बराबर कितना? 140। यानी अब तो समझ में आ गया होगा ये जो ट्री मेथड जो है इस तरह हम लोग बनाते हैं, और अभाज्य गुणनखंड जो है इस तरह बनाते हैं। समझ में आएगा ना? तो ये हमको ये जो गुणनफल के रूप में बोला है लिखने के लिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। ये लोग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी 2 बार है तो इसको 2 का स्क्वायर कर लेंगे, गुणे 5 कर लेंगे, गुणे 7 कर लेंगे, बराबर 140 हो जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह बनेगा, जैसे एक अभाज्य विधि से बना सकते हैं और एक ट्री मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 156 को हम लोग पहले अभाज्य विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये होते हैं तो 3 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 कट गया ना। अब फिर 1 कट जाएगा कितना? 2 से, तो 26 दूना 52, यानी 2 से भी कट गया। फिर कट जाएगा 2 से, कितना बार में? 13 बार में। यानी हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा? 156।
यानी अब इसको हम लोग अभाज्य विधि द्वारा निकालिए। अब हम लोग ट्री मेथड द्वारा निकालेंगे। सेम जो पहला बना है ना उसी तरह दूसरा भी ट्री मेथड से निकलेगा। समझ में आया ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों 156 का हम लोग ट्री मेथड से निकालते हैं। तो पहले हम लोग 3 से ही भाग करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि 3 × 5 = 15 और 2 × 3 × 6 यानी 52 हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना बार में 26 बार में। और फिर अब कटेगा 2 बार में, 2 से करेंगे तो कितना बार में 13 बार में। यानी फिर हम लोग इसी तरह फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी जिस तरह ये बना है ना उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि 3 × 2 × 2 × 13 अब बराबर कितना हो जाएगा 156 हो गया ना। तो उसी प्रकार जैसे 2 सवाल बना उसी प्रकार तीसरा भी बनेगा। तीसरा को हम लोग चलते हैं पहले फैक्टर विधि से, तब चलेंगे हम लोग यानी ट्री मेथड से। यानी ये हमारा जो अभाज्य फैक्टोरियल में चलेंगे तो क्या लिखा है 3825 लिखा है ना जी। तो 3825 को हम लोग सबसे पहले 5 से हम लोग भाग दे सकते हैं ना। इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग घटाते हैं। तो 5 कैसे भाग देते हैं तो थोड़ा देख लीजिए। 5 × 7 = 35 यानी 3 और 5 × 6 = 30 5 × 25। अब फिर हम लोग 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 और 2 और 5 × 25 1 5 3 15 यानी फिर हम लोग को 3 से भाग लग जाएगा। 3 × 5 = 15 3 × 3। अब हमको फिर 3 से लगेगा 17 × 3 = 51 यानी पूरा कट गया। अब ये कटने वाला नहीं है तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। समझ में आया ना? ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 17 = 3825। आ गया ना समझ में? अब देखिए इसको हम लोग ट्री मेथड से बनाएंगे। जैसे अभी हम लोग बनाए हैं उसी प्रकार यहाँ भी ट्री मेथड से बनाएंगे। तो ट्री मेथड से बनाते हैं। देखिए ट्री मेथड से बनेगा 3825 हो गया ना। अब ट्री मेथड से हम लोग एक करके सॉल्व करते हैं। जो ट्री मेथड से कैसे बनता है तो सेम अभाज्य गुणनखंड जो है ना उसी तरह ट्री मेथड से भी बनता है। चलिए देखते हैं। ये हमको अभी 5 से इसको भाग लग जाएगा। तो 5 से भाग लगेगा तो ये कटेगा 5 × 7 = 35 3 और 5 × 6 = 30 हो जाएगा 2 5 × 25 765 बार में कटेगा। अब देखो ये फिर हम लोग भाग लगेगा 5 से लगेगा ना। 5 से फिर भाग करेंगे तो 5 × 5 हो गया और 2 बचेगा और 5 × 25 अब 5 × 3 = 15 153 बार में कट गया। अब फिर कटेगा 3 से तो 3 × 5 = 15 3 × 3 यानी 51 बार में कट गया। अब 3 से भाग करेंगे तो 17 × 3 = 51। फिर हमारा जो ये वाला जो था ये भी निकल गया। तो ये 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 × 5 0 0 5 × 5। अब तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 × 7 यानी बचेगा 3 और हो जाएगा 7 चौक 28 बचेगा 2 और 7 × 3 = 21 कट गया ना जी। अब कितना से कट जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कितना से कटेगा ध्यान से देखिए। अब कट जाएगा 11 से तो 11 × 11 3 बचेगा 3 उतर जाएगा 11 × 3 = 33। अब कटेगा नहीं यानी पूरा ये जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है ना ये सभी संख्या कहाँ है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। बोला था क्या अभाज्य गुणनखंडों में निकालने के लिए। तो 5 × 7 × 11 × 13 अब बराबर हो जाएगा 5005। अब देखिए ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए ट्री मेथड से कैसे बनेगा तो यहाँ हम दिखा देते हैं कि 5005 को ट्री मेथड से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1001 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब 1001 बार में कट गया तो कितना से डिवाइड करेंगे फिर कटेगा तो 7 से। तब 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 बार में कट जाएगा। अब देखिए अगला क्या होने वाला है कि अब ना
भाग करो 11 से, जब भाग करेंगे ना तो 11 कम 11, 11 3 33। तो ये हमारा हो गया ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब होता है वृक्ष विधि, यानी वृक्ष विधि से मैंने बताया। अब इसको सेम इसी तरह गुणनफल कर देना है। तो कैसे करते हैं, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इक्वल 5, 5005। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, अगला क्या है 7429। 7429 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे और तब हम लोग करेंगे ट्री मेथड द्वारा। तो देखिए अब हम लोग कैसे कटेगा जी। तो सबसे पहले हम लोग कटाते हैं इसको 17 से। 17 से कटाएंगे ना तो 17 चौका 68, यानी बच जाएगा 4 2 6, 17 3 51, 17 3 51, तो यानी 9 2 11, बच जाएगा 11 9 19, यानी 119 बचा। 17 7 119। समझ आया। अब देखिए कहने का मतलब ना, इसको समझा देते हैं। जैसे 74 से 29 है ना, तो मैंने क्या किया, पहले 17 से भाग किया। तो देखो हम डायरेक्ट कटा रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी ना डायरेक्ट भी कटा सकते हो। जैसे कि 17 चौका 68, यानी 14 में से 8 गया 6, यहाँ उतरेगा 2, आई कट जाएगा 62 हुआ ना। अब 62 जब हो गया तो क्या हो जाएगा 17 3 51, 2 में से घटेगा तो 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, हो गया ना। अब यहाँ क्या उतरेगा 9, 17 7 119 कट गया जी। तो वही तो बात यहाँ किया है, 437 बार में कट गया। अब कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, यानी 1900 कटाते हैं। देखते हैं कि 19 से कट रहा है कि नहीं कटेगा। तो 1900 लगता है कट जाएगा, तो हम लोग भाग देते हैं 19 से, ठीक है। 19 से भाग करेंगे तो 19 दूना 38, यानी उधर बच गया 2 और 5, 19 3 57। अब कटेगा नहीं, तो ये हमारा ये जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो गया। तो 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 7429। समझ में आया ना। अब चलते हैं ट्री मेथड से, जो अभी हम ये इधर दिखाए हैं। तो चलिए ट्री मेथड भी दिखा देते हैं। ट्री मेथड दे रहा है 7429। इसमें भी उसी तरह करना है। 17 से जब डिवाइड करेंगे तो 437 बार में आएगा। आज जब हम 19 से डिवाइड करेंगे, जब इसमें 19 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 23 बार में। ये हमारा मेथड है ट्री मेथड। समझ में आया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं कि 7429 हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।